गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर की बुक का पाठ 14 फूल कुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसकी बेटी का नाम था फूल कुमारी। वह सचमुच फूलों सी कुमारी थी। वह हंसती तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे। ऐसा लगता था मानो उनकी सुगंध से सारा राजमहल महक उठा है। वह गाती तो जैसे पवन बहना भूल जाती। कोयल आम के बोरों को छोड़ उसके पास आ जाती। जंगल में हरिण चरना भूलकर मस्त होकर उसकी स्वर लहरी में खो जाते। वह जब हंसती खेलती बागों में पहुंच जाती तो चारों ओर बसंत छा जाता। राजा और रानी ऐसी राजकुमारी को पाकर धन्य हो गए। वे अपनी बेटी को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन राजा राजकार्य में ऐसे उलझे कि सब कुछ भूल गए। न खाना खाया, न फूल कुमारी से हंसे बोले। राजा अभी गहरी सोच में डूबे ही थे कि फूल कुमारी हंसती खेलती वहां आ गई। राजकुमारी को फूल कुमारी का हंसना खेलना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फूल कुमारी तो बस अपनी ही धुन में थी। राजा ने झिड़कते हुए कहा, फूल कुमारी, क्या हमेशा हंसना खेलना लगा रहता है? कभी कुछ देखा भी करो। राजा की बात फूल कुमारी के मन में चुभ गई। उसके होठों से हंसी गायब हो गई। वह उदास होकर चली गई। अब न वह किसी से बोलती थी, न हंसती थी, न गाती थी। राजा ने बात कह तो दी, लेकिन बाद में बहुत पछताए। फूल कुमारी की उदासी देखकर वे व्याकुल हो उठे। रानी भी परेशान हो गई। देखते देखते फूल सी फूल कुमारी मुरझा गई। राजा रानी ने उसे हंसाने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन सब बेकार। फूल कुमारी उदास तो फूल किसके लिए खिले, पवन किसके लिए सुगंध लिए इधर उधर फिरे, बोर किसके लिए महके, कोयल किसके लिए कुहके। जंगल में मृगों ने कुलाचे भरना छोड़ दिया। सुबह शाम चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया। बागों में बसंत ने जैसे आना ही छोड़ दिया। नगर भर की खुशियां जैसे फूल कुमारी की उदासी में डूब गई। राजा ने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी फूल कुमारी को हंसा देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा और फूल कुमारी का विवाह भी उसके साथ कर दिया जाएगा। राजा की घोषणा के साथ ही सारे राज्य में हलचल मच गई। देश देश से युवक फूल कुमारी से विवाह करने का अरमान सजाए राजधानी आने लगे। राजा का दरबार नए नए लोगों से, नए नए करतबों से सजने संवरने लगा। पहले एक मदारी आया। बंदर बंदरिया का खेल शुरू हुआ। सभी हंसे, लेकिन फूल कुमारी के चेहरे पर हंसी की रेखा भी न उभरी और वह और भी उदास हो गई। फिर एक स्वांग करने वाला आया। उसने अनेक करतब दिखाए। सब लोग खूब हंसे, पर फूल कुमारी न हंसी। राजा रानी उदास हो गए। फिर एक मोटा सेठ आया। उसने भी अनेक करतब दिखाए। सब हंसे, पर फूल कुमारी की उदासी नहीं टूटी तो राजा रानी एकदम निराश हो गए। फिर एक दिन एक राजकुमार आया। राजकुमार ने डंडे को बांसुरी की तरह होठों पर रखा। चारों ओर मादक संगीत गूंज उठा। राजकुमार उछलकर जैसे ही मरियल गधे पर बैठने लगा, गधा उछलते कूदते बंदर में बदल गया और राजकुमार धम से नीचे गिर पड़ा। राजकुमार की बेबसी देखकर फूल कुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके हंसते ही उदासी के सारे बादल छट गए। हवा चली और सारा वातावरण हंसी खुशी में बदल गया। फूल कुमारी हंसी तो सारे राज्य की खुशियां लौट आई। शुभ मुहूर्त देखकर राजा ने धूमधाम से फूल कुमारी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया और उसे आधा राज्य दे दिया। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।